हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 6 अप्रैल 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब के वीडियोस प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। आज की क्लास में 7 अप्रैल 2021 का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसका पहला शिफ्ट का वीडियो भी प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। और इन सब के सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, 121 मीटर लंबाई वाले एक आयत का क्षेत्रफल 44 मीटर की भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई इन्होंने दे रखा है 121, तो 121 देंगे। चौड़ाई निकालना है तो चौड़ाई को भी लिख देते हैं। तो ये आयत का क्षेत्रफल हो गया। और इसमें कह रहा है कि ये जो आयत का क्षेत्रफल है वो बराबर है, किसके बराबर है, 44 मीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या, भुजा का स्क्वायर, यानी 44 का स्क्वायर करेंगे, यानी 44 गुना 44 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो कटाएंगे 11 से 11 बार में, 11 से 4 बार में, फिर 11 से कटा दी इसको 4 बार में। तो बी का वैल्यू कितना है, 4 गुना 4 16। तो ऑप्शन नंबर 2 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। साहिबा ने अपनी दुकान के लिए 8 रुपया प्रति कप की दर पर 240 कप खरीदे। परिवहन के दौरान 24 कप क्षतिग्रस्त हो गए और उसने शेष कपों को 12 रुपया प्रति कप के दर पर बेच दिया। उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 8 रुपया की दर से कितना कप खरीदा है, 240। तो इस कप का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 8 के दर से 240 कप खरीदा है तो इतना हो गया इसका क्रय मूल्य। इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, यानी विक्रय मूल्य 12 रुपया प्रति कप के दर से इन्होंने बेचा है, तो 12 गुना। अब कप की संख्या कितना हो जाएगा, देखिए 240 कप खरीदे हैं, जिसमें ये जो 24 है ये क्षतिग्रस्त हो गए, तो इसको आपको घटाना पड़ेगा। तो 240 में 24 घटा देंगे तो आपको मिलेगा कितना, 216। तो ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य। तो ये रेशियो है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। तो आप कटा दीजिए इसको। 12 से ये कट रहा है 20 बार में, ठीक है, और 8 से ये कट जाएगा, 8 दूना 16, 8 से 56। तो 20 और 27 इसका रेशियो है, लिख देते हैं यहाँ पर 20 से 27। तो यहाँ पर 7 का प्रॉफिट है किसके ऊपर, 20 के ऊपर। तो 1/20 होता है 5%, तो 7/20 होगा, 7×5 = 35%। तो ऑप्शन नंबर 4 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। संख्याओं के दिए गए समूह की माध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ समूह दे रखा है और ये आरोही क्रम में लिखा हुआ है। और इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यहाँ पर जो है n बराबर क्या है, विषम है। जब n विषम है यानी प्रक्षणों की संख्या विषम है तो बीच वाला पद जो है माध्यिका होगा। तो बीच में कौन सा पद आएगा, ये 5वां पद है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माध्यिका, इसमें है और इसमें है, तो बाकी दोनों ऑप्शन हटा दीजिए। अब बहुलक की बारी है। बहुलक क्या होता है, जो नंबर अधिक बार आया हुआ है। तो यहाँ पर 5 ही है वो नंबर जो सबसे अधिक बार आया हुआ है, तो 5 इसका बहुलक भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते। एक मेज को 330 रुपया में बेचने पर एक व्यापारी को 10% का लाभ प्राप्त होता है। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 10% का लाभ हो रहा है तो मेज कितना में बिक रहा है, 110% में। ठीक है, तो ये देखिए रुपया में कितना में बिक रहा है, 330 रुपया में। तो ये 330 जो है 110% का वैल्यू है। हमें निकालना है क्रय मूल्य यानी कि 100%। तो 100% से आप गुना कर दीजिए, इससे ये कट जाएगा 3 बार में, 3 गुना 100, 300 रुपया इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते। यदि पी क्यू एक 2 अंकों वाली संख्या है तो पी क्यू माइनस क्यू पी निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, देखिए आप ये एक तरह से थ्योरम की तरह रख सकते हैं। जैसे पी क्यू है माइनस क्यू पी रहेगा तो ये हमेशा 9 का मल्टीपल होगा। ठीक है, और पी क्यू प्लस क्यू पूरे यानी कि बीच में प्लस कर दे तो ये हो जो 11 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई नंबर भी लिखिए, जैसे 21 लिख देते हैं। अगर इसको उल्टा के आप लिखिएगा तो आपको मिलेगा कितना, 12। तो डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है, 9। ये 9 का मल्टीपल है। अगर इन्हीं दोनों को जोड़ दें तो कितना मिलेगा, 21 प्लस 12 33 मिलेगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के ऊपर लिख देते हैं। तो 33 क्या है, 11 का मल्टीपल है। ये इस नंबर पे हो गया। अब कोई भी नंबर लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आप 19 ले रहे हैं, 19 का 91 होगा। दोनों का डिफरेंस देखिए कितना हो रहा है, 11 में से 9 घटा 2 और यहाँ पर 7। ठीक है, 72। ये जो 72 है ये 9 का मल्टीपल है, 9 से कट रहा है। ठीक है, 9 से तो कटेगा ही और नंबर से कटेगा। उसके बाद इन दोनों का योगफल देखिए, 9 1 10, 9 1 10 1 11, 110। ये 11 का मल्टीपल है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये जो है ऑप्शन नंबर 1 में 9 दे रखा है अंतर वाला, तो 9 इसका आंसर हो जाएगा। योगफल अगर रहेगा यहाँ पर तो 11 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते। एक दुकानदार ने 2,50,000 की एक धनराशि को अपने 3 पुत्रों के बीच क्रमशः 30, 45
और 25% के अनुपात में वितरित किया। प्रत्येक पुत्र को विरासत में कितनी धनराशि मिली। ठीक है, यहाँ पर रेशियो बना सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट निकालिए। 2,50,000 का 30% कितना आएगा, 25 या 75, उस पर 3 जीरो, तो 75,000 सभी ऑप्शन में है। ठीक है, उसके बाद दूसरा का निकालेंगे, 45 गुना 25 करना होगा। ठीक है, इसको छोड़िए, 25 गुना 25 करेंगे तो 625 आएगा। उसके बाद यहाँ पर उस पर 2 जीरो पड़ेगा, तो यहाँ पर है 625 पर 2 जीरो, ऑप्शन नंबर 4 में। तो इस तरह से आप आंसर लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते। कह रहा है इसको हल करने पर प्राप्त परिणाम एक डैश है। ऑप्शन इस तरह से है, तो इसको हल करिए थोड़ा। ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 119 प्लस 111 कितना हो जाएगा, 230। 230 हो गया। ठीक है, गुना ए माइनस बी, यानी इन दोनों को एक बार घटा दीजिए, तो 19 में 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये तो क्या है, ये वर्ग संख्या, क्या गुना करिए, 23 अट्ठे 184, तो 1840 ये वर्ग संख्या नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। ये भी आंसर नहीं होगा। भाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या भी ये नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 जो है आप इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते, एक कार्य को 20 दिन में पूर्ण कर सकता है। लिखते हैं यहाँ पर, ए जो है 20 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय से आधे समय में पूर्ण कर सकता है। तो बी कितना समय में पूरा करेगा, इसका आधा, यानी कि 20 का आधा 10 दिन में पूरा करेगा। और कह रहा है वे एक साथ मिलकर कार्य करते हुए एक दिन में कार्य का कितना भाग पूरा कर सकते हैं। तो टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम 20 हो जाएगा। 20 एक का 20, 10 दूना 20, तो टोटल कितना एफिशिएंसी हो गया, 2 इसका 1 इसका 3 हो जाएगा। एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट, और टोटल काम कितना है 20। तो एक दिन में इसके द्वारा जो काम किया गया है वो कितना है, 3/20 भाग। तो ऑप्शन नंबर 2 में ये आंसर दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते, उस संख्या का चयन करें जिसे स्टार के दोनों स्थानों पर रखने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाए। तो यहाँ मान लेते हैं ये स्टार क्या है, एक्स है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर इन दोनों को उस तरफ भेज दीजिए, तो 21 तो आएगा ही, और 189 को लिखेंगे 21 गुना 9 में। ठीक है, इसको भी 3 गुना 3 बना लीजिए, तो पेयर यहाँ पर बन रहा है। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, इन दोनों में से एक ठो ले लीजिए 21, और इन दोनों में से एक ठो ले लीजिए 3। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटने के बाद यहाँ वर्गमूल हो गया, तो 21 या 63 इस सवाल का जो है सही आंसर है। आगे बढ़ते, रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा एक व्यक्ति ध्यान देता है कि वह 1 मिनट में 21 टेलीफोन के खंभों को गिनती कर सकता है। यदि खंभे एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर स्थित है तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर 3 खंभे आपको दे रहे हैं, और एक ये जो है 2 खंभों के बीच का दूरी कितना है, 50 मीटर मान लेते हैं, जो सवाल में दे रखा है। तो यहाँ देखिए कितना खंभा आप गिन रहे हैं, 1 2 3 खंभा, लेकिन दूरी आप कितना गिन रहे हैं, दूरी 2 ही बार काउंट हो रहा है, एक बार 50, दूसरी बार 50, टोटल 100। यानी जितना खंभा है उससे एक कम करेंगे, और खंभे के बीच का जो दूरी है उससे गुना कर देंगे। तो 21 खंभे हैं तो 20 से गुना करेंगे, और ये 2 खंभों के बीच का दूरी 50 है तो 50 से गुना करेंगे, टोटल हो जाएगा 1000 मीटर। इतना दूरी कवर किया कितना मिनट में, 1 मिनट में। तो रेलगाड़ी की चाल दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में। सिंपल सिंपल सवाल है, 1 मिनट में जो कवर किया गया दूरी है वो कितना है, 1000 मीटर, जिसको आप बोल सकते हैं 1 किलोमीटर। तो हमें चाहिए 1 घंटा का, यानी कि 60 मिनट का। तो 60 मिनट में कितना होगा, देखिए 1 का 60 गुना, तो इधर भी 60 गुना हो जाएगा, यानी कि 60 किलोमीटर। 1 घंटा में इसका 60 किलोमीटर का स्पीड है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। देखिए ऑप्शन चेक करते हैं। पहला कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये नहीं है। ठीक है, कोई भी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। दूसरा है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में योग का क्रम विनिमय गुण लागू होता है, एकदम सही। जैसे योग में कह रहा है, जैसे मान लीजिए कि 3 + 5 करिए एक बार, और प्लस का 8 कर दीजिए। ठीक है, फिर भी ये 8 8 16 ही आएगा। अगर आप इसको बदल लें, या जैसे 3 + 5 + 8, एक बार 5 + 8 को जोड़ें, 3 अलग कर दें, तो फिर भी इसका योगफल कितना आएगा, 16 ही आएगा। इसका मतलब ये लागू होता है। आगे कह रहा है 3 नंबर में कि 1 का व्युत्क्रम 1 होता है, ये सही है। ठीक है, 1 का जो रेसिप्रोकल है 1 ही होता है। उसके बाद 4 नंबर में कह रहा है एक सभी परिमेय संख्याओं का गुणन तत्समक है। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर हो, जैसे 10 है, उसमें 1 से गुना करेंगे तो ये गुना करने पर ये 10 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी इनके गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 10 ही आएगा। तो इस तरह से ये है इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी गुणन तत्समक। आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, गलत के बारे में पूछ रहा तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 155 और 307 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 7 शेष बचता है।
तो ये जो शेष बच रहा है पहले आप इसका घटा दीजिए यहाँ पर, इसमें 5 घटा देंगे, इसमें 7 घटा देंगे, तो ये मिलेगा आपको 300 और ये मिलेगा 150। अब जो वो बड़ी से बड़ी संख्या होगा वो क्या होगा, इन दोनों का HCF। तो HCF सीधा सीधा दिख रहा है कि 150 होगा, यही सबसे बड़ी संख्या जिससे ये दोनों डिविजिबल है, तो 150 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते। कुमार ने आरिफ को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए कुछ राशि उधार दी और आरिफ ने वही धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए नरेश को उधार दी। यदि 3 वर्ष बाद आरिफ को प्राप्त ब्याज 1560 रुपया था तो कुमार ने आरिफ को कितनी राशि उधार दी थी। ठीक है, ठीक है, 3 लोग यहाँ पर है, कुमार है और आरिफ है। तो कुमार ने किसको दिया पैसा, आरिफ को, और आरिफ फिर आगे नरेश को दे दिया है। ठीक है, तो देखिए धनराशि तो वही है क्योंकि वही राशि लेकर के आरिफ नरेश को दे दिया। तो यहाँ पर कुमार को कितना ब्याज देना होगा, 10% की दर से 3 वर्ष में 30%, यानी कुमार लेगा इसमें 30% ब्याज आरिफ से। और आरिफ जो नरेश को दिया है तो नरेश से उसको कितना ब्याज मिलेगा, 20% की दर से 3 वर्ष में 20 या 60%। ठीक है, इतना ब्याज आरिफ लेगा नरेश से। अब देखिए यहाँ पर आरिफ बीच में है, ये कुमार से लिया है, नरेश को दिया है, बीच में ये फ़ायदा कमा रहा है। कितना फ़ायदा कमा रहा है, 60% ब्याज टोटल वसूल किया, जिसमें ये 30% जो है कुमार को दे देगा। तो इसका बचत कितना हो गया, 30%। यही 30% का वैल्यू हो जाएगा 1560, क्योंकि इसको ब्याज के रूप में 1560 रुपया मिला है, यानी ये इतना रुपया कमाया है और परसेंटेज में 30% कमाया है। तो ये कितना गुना है, डिवाइड करेंगे तो 3 × 5 = 15, 3 दूना 6, यानी 52 गुना है। 100% निकालना है, यही मूलधन होगा, तो इसका 52 गुना करेंगे तो 5200 इस सवाल का आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते। यदि ये है तो ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा, उसके लिए √5 + 1 है यहाँ, तो ऊपर √5 - 1 से गुना और नीचे भी √5 - 1 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर बन गया क्या, a - b का होल स्क्वायर, यानी कि √5 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये होगा 5 + 1 - 2√5 और नीचे a² - b² हो जाएगा। तो ये √5 का स्क्वायर 5 - 1 का स्क्वायर 1। तो कुल मिला के कहने का मतलब है यहाँ पर कितना बना, 5 × 1 = 6 माइनस का 2√5 नीचे 4, 2 से कटा देंगे ऊपर नीचे, 2 से कट जाएगा, 2 से 3 बार में, 2 से ये 2 बार में। ठीक है, और बराबर ये कितना दे रखा है इसको, a + b√5 से। अब इसको एक बार लिख दीजिए आप, 3 - √5/2 है, बराबर है a + b√5 के। अब यहाँ कंपेयर करना है √5 वाला को इसके साथ। देखिए ये जो है अलग कर लीजिए आप, जैसे इसको आप अलग किस तरह से कर सकते हैं, जैसे ये 3/2 अलग कर लीजिए, बीच में माइनस से माइनस देंगे, फिर √5/2 अलग कर लीजिए, √5/2 अलग कर लीजिए, बराबर a + b√5। अब कंपेयर करिए, 5 को √5 से कंपेयर कर दीजिएगा तो आपको b का वैल्यू क्या मिलेगा, b बराबर मिल जाएगा 1/2, और ये माइनस है तो माइनस में भी, और a का वैल्यू बाकी बचा हुआ a का है 3/2। तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में। आगे बढ़ते। x और y का माध्य 400 है तथा x और y का अनुपात ये है, तो y - x यानी दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है। देखिए इन दोनों नंबर का माध्य इतना है तो टोटल कितना होगा, टोटल हो जाएगा 4 दूना 800, और यहाँ दोनों का रेशियो दे रखा है, दोनों में अगर रेशियो में टोटल निकाले तो 3 7 10, ठीक है, 10 यूनिट, और यहाँ पर टोटल कितना बनेगा, 4 दूना 800। तो 10 यूनिट का वैल्यू 8 से कितना गुना है, 80 गुना। हमें चाहिए डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस देखिए, 3 और 7 में कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, तो 4 यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे, 80 गुना करेंगे तो 8 चौके 32 पर 1 जीरो, यानी 320 इसका आंसर बनेगा। आगे बढ़ते। दो संख्याओं का योग 15 है, यदि उनके व्युत्क्रमों का योग इतना है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं 2 नंबर a और b है, तो दोनों का योग क्या है, a + b 15 है। उनके व्युत्क्रम यानी 1/a + 1/b बराबर कितना होगा, 3/10। जरा इसको सॉल्व करें तो ए बी एलसीएम आएगा, ऊपर बनेगा a + b, तो a + b का वैल्यू रख दीजिए 15, बराबर है 3/10। तो 3 से कटा देंगे 5 बार में, तो यहाँ से मिलेगा ए बी बराबर कितना, 10 × 5 = 50। अब हमें चाहिए क्या, क्या करा, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो हमें निकालना नहीं है, ऑप्शन देखेंगे कि दोनों का मल्टीपल गुणनफल कितना हो रहा है, 50 हो रहा है। ऑप्शन पहला ऑप्शन में 50 हो रहा है, दूसरा में नहीं हो रहा, तीसरा में भी नहीं हो रहा है, चौथा में भी नहीं हो रहा है, यानी गुणनफल 50 सिर्फ यहाँ पर है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। एक आदमी अपनी साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है और इसके बाद 10 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से 12 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल लगभग कितनी है। ठीक है, तो औसत दूरी निकालने के लिए कुल दूरी बटा कुल समय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आपको डिफिकल्टीज होगी सॉल्व करने में।
तो हम लोग क्या करेंगे, पहला चाल क्या है इसका 12 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा चाल क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मान लेंगे टोटल दूरी 12 और 10 कैल्शियम कितना हो जाएगा ये 60। ठीक है, तो 12 पंचे 60, 10 छाके 60। अब देखेंगे हम लोग इसका डिस्टेंस का रेशियो क्या है। पहला स्पीड से इन्होंने तय किया है 10 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ लिखते हैं 10 किलोमीटर, और दूसरा स्पीड से 12 किलोमीटर। तो 10 और 12 का रेशियो लेना है, तो 2 से 5 बार में, 2 से 6 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो है इसका 5 और 6 का, यहाँ लिख दीजिए। अब एवरेज स्पीड हम लोग निकालेंगे। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, ये जो एलसीएम में आया था वो गुना ये रेशियो जोड़ के 5 6 11, और नीचे क्या होगा, ये जो टाइम आया डिवाइड करने के बाद इसको रेशियो से भी गुना करना है, 5 गुना 5 25, और प्लस नीचे आ जाएगा 6 4 के 36। तो ऊपर बन गया 11 6 के 66, 660, नीचे बन गया 61। तो ये जब डिवाइड करेंगे तो 10 से बड़ा ही आंसर आएगा, 10 से छोटा तीनों ऑप्शन छांट दीजिए, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप डिवाइड कर सकते हैं। आगे बढ़ते, 15 मीटर लंबे और 11 मीटर चौड़े एक कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी कालीन बिछाने की लागत ज्ञात कीजिए यदि कालीन का मूल्य 13 रुपया प्रति मीटर हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें निकालना होगा कि कितना लंबा कालीन लगेगा। तो कालीन की लंबाई निकालने के लिए आप क्या करिए, ये जो कमरा है इसका फर्श का क्षेत्रफल, फर्श कैसा होगा आयताकार होगा, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि 15 गुना 11 करिए, और इसको डिवाइड करिए ये जो कालीन का चौड़ाई है उससे। तो देखिए रेट भी यहाँ मीटर में दे रखा है, तो हम लोग भी इसका चौड़ाई को मीटर में बदल लेंगे, तो 0.75 इसका मीटर हो जाएगा। तो ये चौड़ाई से इसको डिवाइड करिए तो कालीन का लंबाई आपको निकल जाएगा। तो पॉइंट से यहाँ पर 2 जीरो लगा दीजिए, उसके बाद 15 से 5 बार में, 5 से ये 20 बार में, तो कितना आ जाएगा 11 गुना 20, तो 220 मीटर इसका लंबाई आया। अब हमें चाहिए रुपया, तो रुपया कितना हो जाएगा 13 रुपया प्रति मीटर है, तो 13 से आप इसमें गुना कर दीजिए। जब 13 से आप गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 0, 13 दूना 26, 26 दो 28, यानी कि 2860 रुपया। ऑप्शन नंबर 3 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गेंदें बनाई जा सकती। ठीक है, हम आपको कई बार बताया सिर्फ त्रिज्या को डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद उसका क्यूब कर दीजिए। तो 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते, एक लड़के को एल्युमिनियम की 3 छड़ें दी गई है जिनकी लंबाई क्रमशः 44, 22 और 55 सेंटीमीटर है। उसे इन छड़ों को समान लंबाई की छड़ों में इस प्रकार काटना है जिससे एल्युमिनियम का कुछ भी भाग शेष न बचे। इस प्रकार बनी छड़ की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम लंबाई क्या होगा, वो अधिकतम लंबाई आपका हो जाएगा इन तीनों का HCF। तो इन तीनों में कौन सा नंबर कॉमन है, ऑप्शन के आधार पर आप देख सकते हैं 11, 11 से सभी डिविजिबल है तो 11, और 22 से भी चेक कर लीजिए आप, 22 से ये दोनों है लेकिन ये 22 से 55 डिविजिबल नहीं है, यानी इसका जो HCF है वो क्या है 11 है, तो ये लंबाई कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। यही सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से किस परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार अशांत है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि किसी भी फ्रैक्शन में ऊपर क्या होता है अंश होता है, नीचे हर होता है। तो हर में अशांत का छोड़िए, शांत रहने के लिए 2 गुना 5 के नंबर में मतलब होना चाहिए, 2 की पावर n और 5 की पावर m में इस तरह से होना चाहिए, तो वो क्या होगा शांत होगा। तो हम लोग ऑप्शन देखेंगे, यहाँ देखिए 2 5 इन्हीं के पावर में है, तो ये जो है क्या होगा शांत होगा। तो अशांत निकालना हमें, ये तो शांत हो गया। ये देखिए 1000 है, तो 1000 भी क्या है, इसको अगर आप अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो 2 और 5 ही आएगा केवल। ठीक है, दूसरा नंबर नहीं आएगा, तो ये भी शांत है। उसके बाद ये देखिए और ये देखिए, तो यहाँ पर 3 आ चुका है, यहाँ पर 7 आ चुका है, तो ये दोनों जो है अशांत है, तो दोनों इसका आंसर हो सकता है। अगर यहाँ पर 3 की जगह पर हम लोग अगर 2 कर दें, ठीक है 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा शांत, तो अब जाके ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 के अलावा 3 भी आ चुका है, और यहाँ पर तो 7 है ही, जिसके कारण ये अशांत हो जाएगा और ये इसका आंसर बनेगा। तो यहाँ पर 3 की जगह पर क्या होना चाहिए 2, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, दिए गए आंकड़ों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, यदि दिए गए आंकड़ों को वर्गों, इस तरह से यहाँ पर जो है वर्ग अंतराल दिया है इसके अनुसार बांटना है, तद अनुसार समूह में वर्गीकृत किया जाता है, तो वर्ग 20 से 25 की बारंबारता ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए लिखते हैं 0 से 5 है, 5 से 10 है, और 10 से 15 है, 15 से 20 है, और 20 से 25 है, और लिख देते हैं 25 से 30 होगा। अब इसमें हमें छांटना है केवल किसका 20 से 25 तक। तो देखिए 0 से 5 तक में कौन नंबर आएगा और 5 से 10 तक में कौन नंबर आएगा। 0 से 5 तक में जो इसका हाईएस्ट काउंट करेंगे वो 4 तक ही काउंट करेंगे। ठीक है,
5 से 10 तक में हाईएस्ट 9 तक ही काउंट करेंगे, 10 से 15 तक में हाईएस्ट 14 तक ही काउंट करेंगे, और 15 से 20 तक में हाईएस्ट 19 तक, और 20 से 25 तक में हाईएस्ट 24 तक जो है काउंट करेंगे। तो इसके बारे में पूछ रहा है तो हम लोग 24 तक लेंगे, 20 से 24, 24 को भी शामिल करेंगे लेकिन 25 को शामिल नहीं करेंगे। तो इसमें देख लीजिए, तो ये 20 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 21 आ जाएगा, उसके बाद 23 आ जाएगा, 23, उसके बाद यहाँ पर 25 है तो 25 को शामिल नहीं करेंगे, तो टोटल कितना नंबर आ गया, 1 2 3। तो इसका जो बारंबारता हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये इसी के बारे में पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 में ये दे रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते, एक पेड़ की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:1/√3 है, तो सूर्य का औंधन कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। यार ये फ्रैक्शन को हटाइए, तो इसमें आपको क्या करना होगा, √3 से गुना करना होगा। √3 से जब इसमें गुना करेंगे तो √3:1 बनेगा, ठीक है। यानी पेड़ की लंबाई और इसकी छाया की लंबाई का अनुपात अब ये हो गया, ये नहीं रहा। अब देखिए, मान लीजिए कि ये जो है पेड़ है, और यहाँ पर इस बिंदु तक इसका छाया पहुँच रहा है, इसको मिला दीजिए। तो ये छाया का जो उन्नयन कोण है इसी के बारे में पूछा जा रहा है, और ये रेशियो क्या दे रखा है, पेड़ की लंबाई अगर √3 है और छाया की लंबाई 1 है तब जाके। तो ये रेशियो हम आपको बराबर बताते रहते हैं, क्या होता है, एक जहाँ है वो 30 डिग्री के सामने होता है एक, और √3 जो है वो 60 डिग्री के सामने होता है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, 60 डिग्री। इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर लगा सकते हैं। आगे बढ़ते, अगर मिश्रण ए में 6 लीटर जल में 5 लीटर सिरप है, मिश्रण बी में 5.5 लीटर जल में 3.5 लीटर सिरप है, दोनों में से किस मिश्रण में सिरप की सांद्रता अधिक है। तो सिरप का सांद्रता निकालना है, तो सिरप देखिए पहला मिश्रण में जो है ए का निकाल रहे हैं हम लोग, 5 लीटर है, और टोटल मिश्रण कितना हुआ, 6 5 11, तो 5/11 हो गया। बी का कितना हो जाएगा, बी में 3.5 लीटर यानी 3.5, और नीचे टोटल जोड़ के 5 3 8 1 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 से गुना कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 7, नीचे बन जाएगा 18। अब आपको देखना है कि ये 5/11 बड़ा है या ये 7/18। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, 18 पंचे यहाँ 90 हो रहा है, 11 से 77 हो रहा है, तो कौन सा बड़ा है, बड़ा तो 90 हुआ है, तो बड़ा 90 हुआ, तो इसका मतलब ए में जो है सांद्रता ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। आप परसेंटेज निकालो के भी कंपेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते, इनमें से कौन सा समीकरण गलत है, तो चेक करना होगा। देखिए इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ भाग है, सबसे पहले 7 से 9 63 को कटाइए, 9 आएगा। उसके बाद 9 8 72 हो गया, यहाँ पर 13 में से 7 घटाइए 6, ठीक है। तो 6 9 15, 15 और 72 कितना हो जाएगा, 87। यहाँ कितना दे रखा है, 86, तो 86 नॉट इक्वल टू 87, इसका मतलब ये जो है गलत है। तो गलत वाला पूछ रहा, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा, बाकी जो है सही होगा। आगे बढ़ते, अरुण और आहन के पास मौजूद धनराशियों का अनुपात 9:5 था। यदि अरुण अपने हिस्से से 12 रुपये आहन को दे दे तो उक्त अनुपात बदलकर 4:3 हो जाता है। आरंभ में अरुण के पास कितनी राशि थी, ठीक है। तो 9 का मल्टीपल आंसर होगा, सभी ऑप्शन है तो अब बनाना होगा। देखिए क्या रेशियो दे रखा है, 9:5। उसके बाद फाइनल रेशियो से क्या बनता है, 4:3। ये किस कारण से बनता है, ये जो अरुण है वो 12 रुपया आहन को दिया, तो अरुण दिया है आहन को, तो अरुण से 12 रुपया कम कर दीजिए, और आहन लिया है तो इसमें 12 रुपया जोड़ दीजिए। अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके डिफरेंस, 5 चौक 20, 9 तिया 27, डिफरेंस आ रहा है 7 यूनिट का। इधर देखिए एक का माइनस एक का प्लस है, तो गुणा करके आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सीधा सीधा 4 3 7 गुना 12 कर दीजिए, तो 84 आपको मिलेगा। तो यहाँ से ये कितना गुना है, 7 से 84 को डिवाइड करेंगे तो 12 गुना। क्या पूछ रहा है, आरंभ में अरुण के पास कितनी राशि, अरुण के पास कितना था, 9, तो 9 का भी 12 गुना करेंगे तो 108 रुपये इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, दो संख्याओं का अनुपात 4 5 है, यदि दोनों संख्याओं का योग 63 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। जोड़िए, 5 4 9 हो रहा है, 9 का वैल्यू 63, कितना गुना है, 7 गुना, तो पहला संख्या 7 चौका 28 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 1 mm में कितने किलोमीटर होते हैं, ठीक है, लिखते हैं। देखिए 1 किलोमीटर के बारे में पूछ रहा है, तो 1 किलोमीटर बराबर पहले देखेंगे हम लोग कितना मीटर होता है, तो आप कहेंगे 1000 मीटर होता है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो अगर इसको हम लोग 100 से गुना कर दें तो ये डेटा किस में बदल गया, सेंटीमीटर में, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितना mm होता है, 10 mm, तो इसको अगर आगे हम लोग 10 से गुना कर दें तो ये mm में बदल जाएगा, यानी ये पूरा डेटा क्या है, mm है। तो यहाँ से आपको 1 mm का निकालना है, तो 1 mm का निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये एक को उधर से, ये जो जितना भी है गुणनफल सबको इधर डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक को कितना, 1 पर 6 जीरो है, तो 10 की पावर 6 कर दीजिए। तो इससे जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 0.0000001, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 में ये दे रखा है, 6 जीरो है तो यानी कि 6 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा यहाँ पर भाग में। आगे बढ़ते,
हिस्टोग्राम का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो देखिए इसका पहले इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये जो है बहुलक जहाँ पर रहेगा वो इसका आंसर हो जाएगा, यानी ग्राफ के माध्यम से बहुलक ज्ञात करने के लिए हिस्टोग्राम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आप इसे नोट करके रख लीजिए, इसे याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो चेक करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन में क्या कह रहा है, एक वृत्त की दो स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण 0 हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं समझ के इसको। एक वृत्त है, इस पर आप दो स्पर्श रेखा खींचिए, एक यहाँ खींचिए और मान लीजिए कि इस तरह से हम खींच देंगे, तो ये जो एंगल बन रहा है इसके बारे में कह रहा है ये 0 हो सकता है। तो अगर यहाँ इस तरह से खींचेंगे तो ये एंगल तो 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ इसका वैल्यू होगा। तो 0 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, एक तरह से समपाती रेखा खींचना पड़ेगा, एक पर दूसरा। जैसे एक वृत्त ये है, तो मान लीजिए ये स्पर्श रेखा है, तो इसी पर एक स्पर्श रेखा खींच दीजिएगा, तो ये दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण जो है 0 डिग्री होगा। तो इस तरह से दो स्पर्श रेखाएं नहीं खींच सकती है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये गलत हो गया, ये आंसर नहीं होगा। आगे कह रहा है, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती है कि एकांतर अंतःकोणों के युग्म बराबर हो, तो दोनों रेखाएं समांतर होती है। तो देखिए समझिए इसको, ये दो रेखाएं हैं, इसको ये तीसरी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसका जो एकांतर कोण है ये है और ये है। अगर ये थीटा है तो ये थीटा है, ठीक है। और ये कह रहा है ये बराबर है, तो इसलिए ये दोनों बराबर है। तो ऐसा किस कंडीशन में था, जब ये दोनों रेखाएं समांतर होती है। जब ये दोनों कोण बराबर होगा तो ये दोनों रेखाएं ऑटोमेटिकली समांतर होगा, या फिर ये दोनों रेखाएं समांतर है तो ये दोनों कोण भी बराबर होगा। यानी स्टेटमेंट नंबर 2 जो है ये सही है, ठीक है। आगे, वृत्त के व्यास के सिरों पर स्पर्श करने वाली स्पर्श रेखाएं लंबवत होती है। तो इसको समझिए, एक वृत्त है, इस तरह से जो है व्यास हम लोग खींच दिए, और इसके पहला सिरा ये हो गया, दूसरा सिरा ये हो गया। तो इस सिरा पर जब हम लोग स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इस तरह से जाएगा, और दूसरे सिरा पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इस तरह से जाएगा। क्या ये दोनों स्पर्श रेखाएं लंबवत है? नहीं है लंबवत। ये दोनों क्या है, ये दोनों समांतर है, ठीक है। ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। तो लंबवत का सवाल नहीं हो सकता। लंबवत के लिए आपको चाहिए क्या, एक रेखा दूसरी पर 90 डिग्री के एंगल पर हो। जैसे एक ऐसे है तो दूसरी ऐसे होना चाहिए, ये 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है केवल सही है। तो ये नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, केवल 2, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इसको घंटे, मिनट और सेकंड में व्यक्त कीजिए। बार बार सवाल आता है, सिंपल सा है। 1 घंटा तो होगा ही, 0.11 आवर को आप 60 से गुना करेंगे तो ये मिनट में बदलेगा। कितना हो जाएगा, 11×6 यानी 6.6 मिनट। अब 6 तो मिनट हो गया, 0.6 को आप आगे 60 से गुना कर दीजिए तो ये बन जाएगा सेकंड में। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 सेकंड। तो 1 घंटा 6 मिनट 36 सेकंड, ऑप्शन नंबर 4 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते, इसमें वर्ष 2014 के सभी दुकानों की कुल बिक्री और वर्ष 2017 के सभी दुकानों की कुल बिक्री का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 16 का ब्लू वाला है, 17 का ऑरेंज है। तो ब्लू वाला का जोड़िए, पहले कितना हो रहा है, 45 58। तो इस तरह से जोड़ेंगे, 4 5 9 6 15, 4 19, 5 24, यानी 240 हो गया। 5 2 7 8 15 5 20, 240 + 20 260 बनेगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ से देख सकते हैं 26 आ रहा है, एक ही ऑप्शन में है, बाकी आप निकाल सकते हैं इसको। 17 में देखिए 80, यानी 8 8 7 15 8 23 23 6 29 29 7 36, यानी 360 हुआ। और यहाँ पर 4, उसके बाद 6 10, यानी 370 हो गया टोटल। रेशियो लेना, 0 0 काट दीजिए, 26 और 37, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते, 2016 में कंपनी एक्स का उत्पादन 2013 में उसके उत्पादन के कितने % के लगभग बराबर है। तो देखिए 16 का परसेंटेज निकालना, तो 16 में एक्स यानी ट्रायंगल वाला कितना है, यहाँ पर 8 है, ठीक है। तो 8 का परसेंटेज निकालना है किसके ऊपर, 13 में इसी का, यानी ट्रायंगल वाला 13 का है, यहाँ पर 6 लेकर है, तो 6 का निकालना है। यानी 6 पर 8 का कितना परसेंटेज है, तो 2 से कट रहा है 4 बार में, 2 से 3 बार में, तो 4/3 कितना % होता है, देखिए 1/3 होता है 33, सही 1/3%, ठीक है। तो इसका 4 गुना करेंगे तो आपको 133% लगभग मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते, इसमें क्या करें, निम्नलिखित में से किस शहर से विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में चयनित होने वाले छात्रों का प्रतिशत न्यूनतम है, ठीक है। ऑप्शन में है A B E C, तो हम लोग डी को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, डी का नहीं निकालेंगे, बाकी का निकालना होगा आपको। तो यहाँ से आप परसेंट भी निकाल सकते हैं, नहीं तो फ्रैक्शन में निकाल लीजिए। यहाँ 19 से 28, यानी कि 19 सिलेक्ट हुआ है, टोटल है 28। इसमें 18 सिलेक्ट हुआ है, टोटल है इसमें 30, ठीक है। 2 जीरो हटाते जा रहे हैं। यहाँ पर 19.5 सिलेक्ट हुआ है, और टोटल यहाँ पर कितना बनेगा, 2 जीरो हटाएंगे तो 28। और यहाँ पर 17 सिलेक्ट हुआ है, टोटल कितना है 26।
अब आपको देखना है कि इसमें न्यूनतम कौन सा है, न्यूनतम वाला पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए इसको आप हटा दीजिए, आप दोनों का जो नीचे वाला है हर वो 28 है, तो इसमें छोटा कौन हुआ, जिसका अंश छोटा है वही छोटा है। तो आप ये 19.5 वाला को हटा दीजिए, यानी छोटा पूछ रहा, तो ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि इससे छोटा ऑलरेडी ये है। अब इन तीनों में देखना है कि कौन सबसे छोटा है, तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा पॉइंट के बाद 190, तो कितना हो जाएगा 28×5 = 140, 28 छाके यानी कि 168, उसके बाद कुछ आएगा यानी कि 6.6 से बड़ा है इसका वैल्यू। ये कितना है, ये आप कटाइएगा तो आप 6×3 = 6 यानी कि ये 0.6 है, पूरे पूरे 0.6 है, यानी इससे बड़ा वैल्यू ये हो गया। तो इसको हटाइए, अब मिनिमम ये रह गया। अब इन दोनों को देख लीजिए, 26 से 17 को डिवाइड करना, तो पॉइंट कितना हो जाएगा 170 में 26×5 = 130, 26 छा के जाएगा, ठीक है, और पॉइंट आएगा। इसका मतलब ये वैल्यू भी जो है ये 0.6 से बड़ी ही है, तो 0.6 एग्जैक्ट लेकर ये बैठा है, ये किसका है बी का, तो बी इसका मिनिमम हो गया। ऑप्शन नंबर 2 में ये दे रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते, इसमें कह रहा है 2018 में पी और आर प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का औसत आयात 2017 में किस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आयात के बराबर था। तो 2018 में देखना है पी और आर का, 18 का है ऑरेंज वाला, पी ओ आर, पी है ऑरेंज 38, आर कितना है 28, दोनों को जोड़िए, 30, 20, 50, 16 यानी कि 66 हो रहा है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो औसत मिलेगा आपको 33। अब ये 33 किसके बराबर है 2017 में, तो 17 यानी ब्लू में देखना है, तो यहाँ 25, 35, 45, 20, 33, यहाँ देखिए इसके बराबर है वो एवरेज, ठीक है। तो ये जो है किसका है, एस का, तो एस जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में, केवल एस के बराबर है। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।